राधे राधे। सूर्य नाड़ी शोधन और सूर्य नाड़ी भेदन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हाँ डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी की सफाई करने को हम शोधन कह देते हैं। अब कैसे करते हैं? राइट नॉस्ट्रिल से आपने जेंटली ब्रीदिंग किया और इसको कूलिंग कहते हैं। तो आपने लेफ्ट से धीरे 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 उसे साफ कर दिया। अब बेस्ट टाइम क्या है? आप सुबह कर सकते हैं, आप दोपहर को कर सकते हैं। अगर मैं बीमारियों की बात करूँ, तो ये राइट नॉस्ट्रिल से इन्हेल किया और धीरे से छोड़ दिया लेफ्ट से। तो ये किन-किन इलनेसेस में आपको फ़ायदा करेगा? अगर हाइपोथायरॉयडिज़्म है, तो आपके मेटाबॉलिज़्म को जेंटली स्टिमुलेट करने में ये मदद करेगा। ब्लड प्रेशर अगर लो रहता है, तो धीरे-धीरे आपका ये नॉर्मलाइज़ करने लगेगा। एंग्ज़ायटी वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपको ओपन सा महसूस होगा। जिनको ठंड लगने की जैसे कोल्ड टेंडेंसी होती है, उन लोगों को ये गर्मी देगा। क्रॉनिक फटीग यानी बहुत लो एनर्जी रहती है, तो आपको ये अपलिफ्टमेंट्स का एहसास कराएगा। डाइजेस्टिव अग्नि को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जागृत करने में ये मदद करेगा। अब रिकमेंडेड है अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बैलेंसिंग थेरेपी है और वात, कफ टाइप के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हर कोई इसका प्रैक्टिस कर सकता है। तो क्या किया था हमने? राइट से इनहेल एंड स्लोली बहुत धीरे। सूर्य भेदन, अब भेदन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और थोड़ा फोर्स से लेंगे, छोड़ेंगे लेफ्ट से, लेकिन यहाँ कुंभक का प्रयोग करेंगे। राइट से भरा, होल्ड किया और इधर से छोड़ दिया। अब जो स्ट्रांगली ये हीटिंग और स्टिमुलेटिंग के लिए होता है, सर्दियों में आप करें इसे या बहुत लेथार्जी और स्लगिश सा फील कर रहे हो तब इसे किया करें। अब अगर मैं इसकी बीमारियों के साथ में बात करूं तो कौन सी बीमारी में ये आपको जो है बेहतर होगा? अगर किसी को कफा डिसऑर्डर है, म्यूकस है, साइनस है, कोल्ड की समस्या रहती है तो अच्छा है। डिप्रेशन वालों के लिए जिनका माइंड डल हो जाता है, उन्हें अवेकन करने में ये मदद करता है। ओबीज लोग जो हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा भैया, मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करता है। एस्थमा क्योंकि ये कफा बेस्ड होता है, चेस्ट ब्लॉकेजेस जिनको रहती हैं उन्हें हटाएगा। पुअर सर्कुलेशन जिनका रहता है उनके लिए बॉडी हीट को ये बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, जिनका लिवर स्लगिश है, उनके लिवर को भी ये डिटॉक्स करने में मदद करता है। हमेशा भेदन ट्राई करने की कोशिश न करें क्योंकि भेदन का मतलब समझ रहे हैं ना? और जो कफ प्रकृति सॉरी पित्त प्रकृति वाले हैं, उन्हें नहीं करना, हाई बीपी वालों ने नहीं करना, हाइपरथायरॉयडिज़्म वालों को अवॉइड करना है। जिन लेडीज़ को हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो ना करें, बुखार में इसे ना करें क्योंकि ये क्या कर रहा है? भेद, यानी बहुत जागृत करता है आपकी एनर्जी को। सो रिकमेंडेड किसको है? जिसको कफा इम्बैलेंस है, कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो आप, मेंटल डलनेस है, मोटापा मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों के लिए। एक बार लास्ट टाइम सीख लीजिए इसे और फिर आगे भी सभी की मदद कीजिए। हमने राइट नॉस्ट्रिल, ठीक है? तो ये ऑपोज़िट दिखता है इसमें क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ, तो मैं बोल राइट रही हूँ, राइट ही करना है, देखने में लेफ्ट दिखेगा। तो राइट नॉस्ट्रिल करना है तो लेफ्ट को आप ब्लॉक कर दो, किसी भी तरह से, ठीक है? जब आप बहुत सॉफ्ट इनहेल कर रहे हो और होल्ड नहीं कर रहे और धीरे-धीरे लेफ्ट से छोड़ देते हो, तो ये हो गया शोधन, सफाई करना, क्लींजिंग। ये तो आपको हर रोज़ करना चाहिए। लेकिन और जिसने नहीं करना मैंने सब बता दिया। और अब यहाँ थोड़ी फ़ोर्स लगाकर किया, अभी मैंने तो होल्डिंग कम की है आपको दिखाने के लिए, होल्डिंग मस्ट नहीं है, अगर आपसे न हो तो आप उसे जब जब लगे कि बस अब होल्ड नहीं हो रहा, छोड़ना है तो आराम से इधर से लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये भेदने के बराबर है। यानी कोई पाइप जाम हो गई है, उसमें गरम सिलाई डालकर हम उसे ओपन कर दें, कुछ ऐसी वाला काम करता है भेदन। तो ऊर्जा जागृत करनी हो, तो ज़्यादातर योगी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बट आप सीधा भेदन पर जंप ना करें, पहले शोधन करें और फिर भेदन पर जाएँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं इस बारे में, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सब तक पहुँचाइए, कुछ ना कर पाएँ तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रीदिंग तो आप ज़रूर किया करें। राधे, राधे।